मित्रों नमस्कार, मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और इसका प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। पहला मधुमालती, दूसरा मृगावती, तीसरा मुग्धावती और चौथा है प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। अगला है जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न जानकारी है। इनकी रचना है पद्मावत। इसमें नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। अगली रचना है अखरावट। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है और कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखी गई है। अगला है मसलनामा। इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और अगली रचना है इनकी कान्हावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत और दूसरी रचना है अखरावट तथा तीसरी रचना है आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध एक ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीति होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। अगला हम देखेंगे पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। इसमें रत्न सेन मन का प्रतीक है, सिंघल हृदय का, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि के और सुवा या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। इसमें राघव चेतन शैतान है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। पहला है मृगावती, दूसरा है मधुमालती, तीसरा है इंद्रावती, चौथा सत्यवती कथा और 5वां है चंदायन। अगला है आलमकृत माधवानल कामंद कंदला में। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। इसमें पद्मावत और दूसरा है चित्रावली। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इसमें दर्शाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद की कृति इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक
एक पंजाबी को माना है जो शाहजहाँ का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक एक प्रेम कथा लिखी। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।